जिस किसी को भी देखो उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट दो ही जगह हो सकती है। और आजकल का जो युग है उसमें यदि इन्वेस्टमेंट का ख्याल आए तो लोग दो ही जगह इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, एक है प्रॉपर्टी में और एक है शेयर मार्केट में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके लिए हमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भी प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में ही होता है। यदि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह सही नहीं बैठे हैं, और वो ग्रह हैं यदि मंगल, शनि और राहु, यदि वो सही नहीं बैठे हैं तो आपको शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए ही मैं ये जोर देकर कहती हूँ कि आपको कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। और ये बात भी आपको भी पता है और मैं भी जानती हूँ कि सबसे ज्यादा रिटर्न वो शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में ही है। एक ही दिन में वो रंक से आपको राजा बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल, शनि और राहु मजबूत बलवान हैं तो आपको रंक से राजा बनने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आप बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं, यानी कि आपकी माली हालत बहुत सही है, और फिर भी यदि आप, अगर आपका समय सही नहीं है और यदि आपके ग्रह सही नहीं है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी आपको रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो जानिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह आपको अपने ग्रहों को अनुकूल कर कर किस तरह के उपाय करने चाहिए जिससे आप शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश करें, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो और आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो। तो मैं एक बात बताऊं कि आप अपनी कुंडली में मंगल और शनि, ये दोनों चीजों का जरूर विश्लेषण कराएं। यदि कुंडली के अंदर मंगल और शनि 12th हाउस में बैठे हैं और स्पेशली उसके अंदर अगर कर्क का मंगल है आपका, तो आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना है। यदि आपकी कुंडली में शनि मंगल पे एकतर दृष्टि कर रहा है तो भी आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना है। यही दोनों सूरतें हैं शेयर मार्केट में निवेश करने की भी। आपको अपना प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश करना हो तो मंगल और शनि को देखना है। और राहु, आपकी कुंडली में यदि राहु 3rd हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिससे कि आप लॉस से बच पाएं। आज की दुनिया में हर एक को शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट चाहिए। तो मैं आपको जो आज उपाय बताने जा रही हूँ उससे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट शेयर मार्केट में और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। देखिए, समझने की बात क्या है कि सबसे पहले 3 ग्रह जो कि शेयर मार्केट के लिए देखे जाते हैं, जिसकी कुंडली में बहुत पावरफुल पोजीशन होनी चाहिए, वो है शनि, राहु और मंगल। अब बताऊं कि मंगल को हम ऋणहर्ता और ऋणकर्ता भी कहते हैं, इसलिए मंगल का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, शनि, आपको तो पता है कि कलयुग में शनि जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे बैठे हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट में कितनी सक्सेस कर रहे हैं। और यदि भुला ना जाए तो कलयुग का राजा है राहु, तो राहु को भी हमें आपकी कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। यदि ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छे नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानिए, यदि आप शेयर मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका सटीक उपाय, 2 उपाय बता रही हूं। सबसे पहला उपाय है कि शनिवार के दिन, याद रखें, शनिवार के दिन काले रंग का कंबल आपको मजदूरों को या फिर विकलांगों को दान करना है, और ये शनिवार की शाम को ही करना है। और कलर भी मैं बता रही हूं, सिर्फ काले रंग का कंबल। दूसरा बहुत ही सटीक उपाय शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए है कि यदि
आपकी कुंडली में मंगल मजबूत नहीं है और आप शेयर मार्केट करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन एक सुपारी आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पण करनी है। तीसरा सटीक उपाय, शनिवार की शाम को आपको जो मैं मंत्र बता रही हूं, वो मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है। और मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सरावे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सरावे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सरावे नमः। ये 3 उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, ये इतने सटीक हैं कि यदि आपकी कुंडली में थोड़ा भी योग कमजोर है शेयर मार्केट का, तो वो उसको बहुत पावरफुल करेगा और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स शेयर मार्केट में होंगे।